अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खटक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MLT डायरीज। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है पैथोलॉजी लैब्स में मॉलिक्यूलर टेक्निक का इस्तेमाल। नाजरीन, पैथोलॉजी लैब्स में मॉलिक्यूलर टेक्निक का इस्तेमाल होता है जो कि मॉलिक्यूलर सतह पर बायोलॉजिकल मार्करों का तजिया करते हैं। ये तकनीक बीमारियों की तशखीस की पेशनगोई और इलाज के फैसलों की रहनुमाई के लिए ज़रूरी हो गई है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक बायोकेमिस्ट्री, खुलियात और बायोफिजिक्स में इस्तेमाल होने वाले आम तरीके हैं, जिनमें आमतौर पर DNA, RNA, प्रोटीन और लिपिड की मैनिपुलेशन और तजिए शामिल होते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूलर टेक्निक के बारे में हम आपको बताएंगे, जिनमें सबसे पहले बारी आती है PCR की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका फुल फॉर्म है। DNA के हिस्सों को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे कैंसर जैसे बीमारियों से मुंसलिक जेनेटिकल म्यूटेशन का पता लगाना आसान हो जाता है। नाज़रीन, PCR इंतहाई हसास टेक्निक है जो कि DNA के एक मखसूस सेगमेंट को तेजी से बढ़ाने की इजाजत देता है। PCR एक मखसूस टुकड़े या जीन के बिलियन कॉपी बनाता है, जो साइज और चार्ट की बुनियाद पर विजुअल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जीन की तरतीब का पता लगाने और शनाख्त की इजाजत देता है। नाजरीन, इसके बाद बारी आती है फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, जिसे फिश का शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। फिश का इस्तेमाल क्रोमोसोम पर मखसूस DNA की तरतीब की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का पता लगाने और लोकलाइज बनाने के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर कैंसर की तशखीस और तहकीक में इस्तेमाल होता है। नजरीन, अब बारी आती है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंस टेक्निक की, जिसे NGS भी कहते हैं, यानी अगली नस्ल की तरतीब। NGS DNA RNA के बड़े हिस्सों की तेजी से तरतीब की इजाजत देता है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियों से वाबस्ता जेनेटिक म्यूटेशन की शनाख्त मुमकिन हो जाती है। नजरीन, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री भी एक मॉलिक्यूलर टेक्निक है, जिसे IHC भी कहते हैं। ये एक टेक्निक है जो कि टिश्यू के नमूने में मखसूस प्रोटीन की मौजूदगी, लोकलाइजेशन और कसरत को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। कैंसर और दीगर बीमारियों की तशखीस के लिए काबिल कदर है। नजरीन, आखिर में हम आपको माइक्रो एनालिसिस के बारे में बताएंगे, जो कि मॉलिक्यूलर टेक्निक है। माइक्रो एनालिसिस बैक में हजारों जीन की कापी के इजहार की सतह की पैमाइश करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे मुहक्किकीन को जीन के काम को समझने और बीमारियों के लिए जीनियाती मार्करों की शनाख्त करने में मदद मिलती है। नजरीन, पैथोलॉजी लैब में मॉलिक्यूलर टेक्निक की अहमियत क्या है? सेहत से मुतालिक दवाई यानी मॉलिक्यूलर टेक्निक में इनफरादी मरीजों की जीनियाती मेकअप की बुनियाद पर जाती इलाज की हिकमत अमलियों को काबिल बनाती है, जिससे ज्यादा मुअस्सर और टारगेटेड इलाज होते हैं। नजरीन, इसके अलावा अर्ली डायग्नोस्टिक यानी इब्तिदाई तशखीस, ये टेक्निक इब्तिदाई मरहलों में बीमारियों का पता लगा सकती है। जब इलाज ज़्यादा मुअस्सर होता है, मरीज के नताइज को बेहतर बनाता है। तशखीसी मालूमात यानी प्रोग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर मार्कर कीमती तशखीसी मालूमात फराहम कर सकते हैं, जिसमें मौलजीन को बीमारियों के बढ़ने की पेशनगोई करने और मुनासिब मदाखलतों की मनसूबाबंदी करने में मदद मिल सकती है। रिसर्च एडवांसमेंट भी इसकी इम्पोर्टेंस में शामिल है, यानी अहमियत में शामिल है। तहकीकी पेशरफ्त मॉलिक्यूलर टेक्निक के बायोमेडिकल तहकीक में इनकलाब बर्पा कर दिया है, जिसके नतीजे में बीमारियों के तरीक़ेकार की बेहतर तफहीम, नए तशखीसी आलात और इलाज की तरक्की हुई है। ये टेक्निक में क्वालिटी कंट्रोल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे तशखीसी टेस्टों को एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को यकीनी बनाया जाता है।